जेई मेन 2026 23 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, काफ़ी अट्रैक्टिव था। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। ठीक, एन बिलोंग्स टू एक्स सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ इसका आर इन ए पी। मैंने जो 3 है आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, आपको बोलता है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ये ए पी में होगा, तो मान लो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ए पी का क्या फॉर्मूला होता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इसी को फॉलो करते हम चलेंगे, इसी को फॉलो करके हमको चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया आपको, ओहो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स टू पावर एन। सबसे पहले इसको तोड़ लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर x4 प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको हमको बायनोमियल थ्योरम से तोड़ना है, तो सभी को ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, NC0, चलिए तोड़ो, NC0 प्लस NC1 है ना x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब। किसको किसको अभी बैठे हैं सबको आता है फार्मूला, सभी को आ रहा है। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो। भाई जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो आप, वो इतना आप। अब क्वेश्चन बोलता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो हमको क्या करना है, सबकी कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या निकालना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लिखते हैं यहाँ पर, ऑफ एक्स। तो भाई कैसे निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आपको ना इसमें इससे मल्टीप्लिकेशन कर देना है, NC1x। ठीक है, 1 इंटू NC1x, तो कितना हो जाएगा, एन ही आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई NC1x, तो NC1 का नहीं आता है, तो आपको कितना हो जाएगा। जब हम एक को NC1x से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई NC1x आता है, तो NC1 इज इक्वल टू एन ही आ जाएगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ NC1 इक्वल टू एन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, समझ रहे हो। आप एफ इसका निकालना, मतलब ये ए निकलेगा, इसको मैंने ये सपोज किया था ना। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, अब आप देखो किससे करोगे मल्टीप्लिकेशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किससे करोगे, जब हम एक को NC2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और NC0 से भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा, जब हम एक को, देखो ये एक है ना, ये एक को NC स्क्वायर और इसको भी हम इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैं, कि जब आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, जब हम 1 को NC2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2x स्क्वायर को NC0, तो क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर इंटू NC0। और क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर इंटू NC0 इक्वल टू 2x का स्क्वायर होगा कि नहीं, और क्या होगा, और बताइए, ये तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ, अब दूसरा हमको कितने करना है, 2x स्क्वायर इंटू NC0, 2x स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिखेंगे NC2 प्लस 2, है ना, NC2 प्लस 2। ठीक, अब आप NC2 को क्या करना होगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो NC2 का क्या होता है, n n-1/2 प्लस 2।
हाँ कौन कौन बता रहा है? n माइनस वन, लिखो n माइनस वन बाई टू प्लस टू, देख लिए? ये आपका आ जाएगा b। अब आपको निकालना है कोफिशिएंट। कुछ नहीं है क्वेश्चन में एक्स क्यूब, कोफिशिएंट एक्स क्यूब। एक को तो हमको तीनों से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देखो वन को हम इससे भी किए, वन को हम इससे भी किए, अब वन को हो आप nc3x³ से मल्टीप्लिकेशन कर लो। किसको करना है? वन को nc3³ से मल्टीप्लाई, और आपको 2x² को nc1x से गुणा करना पड़ेगा, तो है ना? 2x² को nc1x से, या 2x² को nc1x से। तो आपको सबसे पहले वन को और 2x² को दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दूं? हाँ, nc1 को x से भी करना। क्या लिखोगे? nc3x³, वन को हमको nc3x³ से मल्टीप्लाई प्लस 2 nc1x³। अब आपको क्या करना है? इसको कोफिशिएंट निकालना है। देखिए इसमें तो आपको क्या बचेगा? nc3 प्लस 2 nc1, कोफिशिएंट लिखना है। ये इसको कोफिशिएंट लिखना है ना, nc3 प्लस 2 nc1। अब आप इसको क्या करना है? एक्सपेंड कर दो। तो nc3 का कितना होगा? n एक कम रहता है ना, n माइनस वन, n माइनस टू, 3 2 1, इतना तो पता होगा सबको। और nc1 का 2n n ही हो जाएगा। चलो एक कम करो, n माइनस वन, n माइनस टू, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा आपको? नीचे 3 × 2 × प्लस 2 nc1 का तो नहीं आ जाएगा, n माइनस वन, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? c हो गया, ठीक है। तीनों निकल गया। अब मैंने जो फार्मूला आपको बताया था, यदि ABC माने x² और x³ कॉम, ये किस में है? ये AP में है। तो इसके लिए फार्मूला 2b = a + c, ठीक है। तो b हमारा कहाँ गया भैया? ये है b। इसको आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन का 2 n माइनस वन बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन कर देना। और a + c, a कितना है? n, और c कितना है? थोड़ा सा n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस टू अपॉन 6 और प्लस 2n, यही था ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे। आप इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वही आपका सॉल्व करिए। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2n अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये जाएगा n² माइनस n, 2 तो कैंसिल जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, n, इसको लंबा है थोड़ा सा, n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, 6n प्लस 12n प्लस n² माइनस n। अब थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, बाय 2, और यहाँ पर कर दोगे 6, ठीक है। 6n, इसको एक काम करो, आप लोग सॉल्व करो। वीडियो में अपलोड करना बड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद इसको बताइए हमको जल्दी से। तो इसको हमने सॉल्व किया ना, इसको हमने सॉल्व किया तो कुछ ऐसा आएगा, 6n² माइनस 6n प्लस 24। फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास c आया है = 0, है ना। ये हम इतना ले आए हैं। अब आपको जैसे छोटे क्लास से पढ़ते थे ना, n = 2 पुट करके देखो 0 आ रहा है, n = 2 पुट कर देते हैं तो कितना होता है? 8 माइनस 2 × 4 2 × 8 प्लस 52 माइनस 24। तो 0 नहीं आ रहा क्या? थ्री पुट करके देखो,
ये आ रहा है। तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी ये, है ना। एन क्यूब मैंने ठीक से निकाले हो, एन क्यूब माइनस नहीं 9 होगा क्या? अच्छा तभी मैं बोल रहा 9 होगा। ओ हो, तो पहले नहीं बताया 9 था, वही बोल रहा ये कैसे नहीं हो रहा जीरो। एन इक्वल टू 2 पिट करोगे ना तो 8 आ जाएगा। तो 4 36 प्लस 52 माइनस 24, चेक करो 60 या 60, हाँ एन इक्वल टू 2 जीरो हो जा रहा है। मैंने इसका फैक्टर है जैसे अपन करते थे ना, तो इसकी वैल्यू और निकाल लो। आप यदि ऐसे निकालोगे तो एन इक्वल टू 3 करके देख लो, तो 27 माइनस 81 प्लस 78 माइनस 24 105। हाँ ठीक, तो 4 भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद नहीं आएगी। मैंने एन की वैल्यू मेरे ख्याल से 4 में भी आ जाएगी, 64 144 104 माइनस 24, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई? 2। अब 5 से नहीं जाएगी, 2 3 और 4 आया, तो इसको बोलता है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो सबको ऐड कर दो तो हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 9 आंसर आया। तो ये आपका 9 आंसर आया। क्वेश्चन को ठीक से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n होना चाहिए दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इस एक्सप्रेशन का AP में होना चाहिए। तो आपको ये आ गया कितना, इसको देख सकते हो AP में ही है ना। यदि इसको हम ना 3 × 2 और 2 + 4 तो 6 = 6, तो AP में आ गया। ठीक, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं वैसी अगली वीडियो में। जेईई मेंस एडवांस और 11-12 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग।